तो दो बड़े सुपरस्टार्स, दो बड़ी फिल्में और रिलीज डेट सिर्फ एक। तो क्या होगा हाल जब होगा डंकी वर्सेस सलार, जानेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के एंड तक मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा कि कौन सी फिल्म आगे निकल सकती है। और ये डिपेंड करेगा कुछ सिंपल और बेसिक कैलकुलेशन पे, जैसे कि एसआरके की पिछली दो मूवी सुपर हिट रही हैं। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में बैक टू बैक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दो फिल्में। और वहीं प्रभास की पिछली मूवीज बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं। पर दूसरी तरफ प्रभास की पिछली दोनों ही मूवीज को एसआरके की मूवीज से ज्यादा स्क्रीन मिली है। और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे सलार के पास ज्यादा कमाई करने का मौका होगा ज्यादा स्क्रीन मिलने के कारण। पर वहीं वर्ल्ड वाइड एसआरके का क्रेज कहीं ज्यादा है। इसके अलावा नॉर्थ में डंकी डोमिनेट करेगी तो साउथ में सलार। और बात करें अगर ओपनिंग की तो इसके भी पूरे चांसेस हैं कि सलार पठान से भी ज्यादा बड़ी ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि एक तो ये मास मसाला एक्शन मूवी है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और दूसरी तरफ साउथ सुपरस्टार्स के फैन रात के 3 बजे भी टिकट्स के लिए लाइन लगाने के लिए मशहूर हैं। पर वहीं दूसरी तरफ डंकी लॉन्ग टाइम में ज्यादा कमाई कर सकती है, क्योंकि ये एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है जो अपने कंटेंट के बेस पे ही खुद अपनी पब्लिसिटी करेगी, और अगर अच्छी हुई तो बहुत ज्यादा आगे निकल सकती है। तो हम देख सकते हैं कि एसआरके और प्रभास दोनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। पर ये लड़ाई सिर्फ दो सुपरस्टार्स की नहीं है, बल्कि दो बड़े डायरेक्टर्स और दो कहानियों की भी है। और देखते हैं कि अगर ये फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं तो कौन आगे निकलने वाली है। तो ये सलार वर्सेस डंकी के बारे में आपने कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा या सुन तो लिया ही होगा, क्योंकि ये पिछले कई सालों की सिनेमा हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, जब इतनी बड़ी दो फिल्में एक साथ एक ही दिन रिलीज होने वाली हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऐसी दो बड़ी फिल्में आपस में क्लैश को अवॉइड करती हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों ही फिल्मों को नुकसान ही होने वाला है। यहाँ तक कि इस फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में जितने भी लोग हैं उन सभी के जॉब को भी नुकसान होगा, या कहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही इसमें नुकसान है। और यहाँ भी सलार वर्सेस डंकी के केस में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो हुआ यूं कि डंकी की रिलीज डेट पहले से ही 22 दिसंबर को फिक्स थी, और रेड चिलीज ने आज से एक साल पहले यानी कि 19 अप्रैल 2022 को एसआरके और राजू हिरानी को लेकर डंकी का एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी गई थी 22 दिसंबर 2023। पर इसके बाद प्रभास की केजीएफ यूनिवर्स की सलार जो पहले 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, वो भी पोस्टपोन होके 22 दिसंबर को ही रिलीज होने वाली है। और ये बात काफी चौंका देने वाली है, क्योंकि इस क्लैश से दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को काफी ज्यादा लॉस होने वाला है, अनटिल अनलेस ये इसे एक बार्बी और ओपेनहाइमर के बार्बेनहाइमर फिनोमिना की तरह ना बना दें, जो काफी मुश्किल है। खैर, जब अब दोनों ही फिल्में आपस में टकरा ही रही हैं, तो देख लेते हैं कि कौन आगे निकल रहा है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है स्क्रीन वॉर, यानी किस फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेंगी। और इसको बहुत सिंपल तरीके से समझें तो पूरे इंडिया में लगभग 10,000 स्क्रीन है, सभी तरह के थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स को मिलाकर, और ये 10,000 स्क्रीन मेनली इन दोनों ही फिल्मों में डिवाइड होने वाली हैं। अब देखना है कि किसको कितनी ज्यादा स्क्रीन मिल पाती हैं। और एक आइडिया के लिए बता दूं कि एसआरके की पठान को 5,200 स्क्रीन मिली थी, जबकि जवान को 5,500। पर वहीं प्रभास की फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिल सकती है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म आदि पुरुष को लगभग 6,200 स्क्रीन मिली थी, जो काफी ज्यादा है। और ये बात भी फैक्ट है कि जिस मूवी को जितनी ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी, और अगर वो थोड़ी सी भी ठीक ठाक फिल्म हुई, तो वो पहले वीकेंड में कमाई के मामले में काफी आगे निकल जाएगी। दूसरा फैक्टर है सक्सेस रेट। तो एसआरके की पिछली दो मूवीज पठान 1000 करोड़, जवान 1000 करोड़, और ये पूरी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में अपने आप में एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, और आज तक का सबसे बड़ा कमबैक भी। और वहीं दूसरी तरफ प्रभास की बाहुबली के बाद सारी ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं, और लेटेस्ट आदि पुरुष तो एक डिजास्टर साबित हुई थी। पर यह भी जरूरी नहीं है कि एसआरके की डंकी भी सुपरहिट होगी या फिर प्रभास की सलार फ्लॉप होगी, क्योंकि इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो हैट्रिक वाला फॉर्मूला काम करे, और ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा बेहतर कंटेंट डिलीवर करता है, चाहे एक्शन हो, स्टोरी हो या फिर विजुअल्स। अगला फैक्टर है डायरेक्टर्स रिकॉर्ड। तो डंकी और सलार के साथ सिर्फ दो बड़े सुपरस्टार्स ही नहीं, बल्कि दो बड़े डायरेक्टर्स का नाम भी जुड़ा हुआ है। डंकी को बना रहे हैं राजू हिरानी, जिनकी मूवीज के नाम ही काफी हैं उनकी पहचान बताने के लिए। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK, संजू, सारी की सारी फिल्में अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर हैं। और इतना हाई सक्सेस रेट इंडियन सिनेमा में और किसी डायरेक्टर का है ही नहीं। और दूसरी तरफ है प्रशांत नील, जिन्होंने अपना पूरा KGF यूनिवर्स बिल्ड किया है, और जिसका क्रेज 2018 से ही लोगों के सर पे चढ़ा है।
और उनके लिए एसआरके की बड़ी फिल्म के साथ क्लैश कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 और 0 एक साथ एक ही दिन पर रिलीज हुए थे और तब शाहरुख की 0 का क्या हाल हुआ था ये हम सबको मालूम है। पर अगेन ये जरूरी नहीं है कि इतिहास फिर अपने आप को उसी तरह से दोहराए। हो सकता है कि इस बार ये एसआरके का जवाब हो प्रशांत नील के लिए और एक नया इतिहास यहाँ बने। अगला फैक्टर है सिनेमा ट्रेंड्स। तो जब से सदन मूवीज ने पैन इंडिया लेवल पे अपनी पहचान बनाई है तब से पूरे इंडियन सिनेमा में मास मसाला एक्शन मूवीज एक सक्सेस का फॉर्मूला बन गई हैं। केजीएफ, पुष्पा और इवन लेटेस्ट रिलीज जवान भी इसके अच्छे एग्जांपल हैं और सलार भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। और उसके पास एक प्लस पॉइंट और भी है कि वो एक वेल स्टेबलाइज केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ डंकी एक स्टैंड अलोन मूवी होगी जो कोई मास मसाला एक्शन फिल्म नहीं होने वाली। ये पूरी तरह एक कंटेंट बेस्ड फिल्म होने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी और उसके प्रेजेंटेशन के दम पे कमाई करने वाली है, जैसे कि 3 इडियट्स पीके और संजू ने कर दिखाया था। और 3 इडियट्स ने तो अपने टाइम के सारे रिकॉर्ड्स को बहुत बड़े अंतर से तोड़ा था। और यहाँ भी पूरी उम्मीद है कि राजकुमार हिरानी की स्टोरी टेलिंग और एसआरके के इमोशन एक मास्टरपीस डिलीवर करने वाले हैं। और मेरा प्रेडिक्शन यही है कि अगर सलार सिर्फ केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने के दम पे अपने आप को बेचने वाली है तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो सकती है। अगर उसे डंकी से आगे निकलना है तो उसकी कहानी और एक्शन में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी जाकर उसका बीजीएम भी उसे एक मास्टरपीस की तरफ लेकर जाएगा। वरना पूरे चांसेस हैं कि डंकी धीमी शुरुआत करने के बाद सलार से कहीं ज्यादा आगे निकलने वाली है। और जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है डंकी सलार से आगे जाने वाली है। खैर ये मेरा ओपिनियन है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी होगी और कमाई के मामले में आगे निकलेगी। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।